डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का मतदान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर वोटिंग। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट। रांची की जेएमएम की बैठक में सीएम सोरेन ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का दिया निर्देश। कहा, भाजपा एसआईआर को अस्त्र बनाकर कर रही प्रयोग। कुचक्र से लड़ने के लिए हर पार्टी कार्यकर्ता रहे तैयार। हॉर्मुज़ से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका। ईरान ने कहा, मौजूदा हालात में हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा, अमेरिकी नाकेबंदी खत्म हो तभी सीज़फायर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। धर्मांतरण के मामलों को लेकर चर्चा में आए केजीएमयू ने अब सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का फैसला लिया है। प्रशासन ने पूरे परिसर की निगरानी मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। ये हाईटेक कैमरे संवेदनशील इलाकों, मुख्य प्रवेश द्वारों, शैक्षणिक भवनों और हॉस्टल क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। साथ ही व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। इस बीच केजीएमयू से पकड़े गए फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उसने बताया कि वो 2021 से संस्थान में सक्रिय था और खुद को एमबीबीएस पास आउट बताकर मरीजों से ठगी करता था। ओपीडी में दिखाने के नाम पर वो मरीजों से 2000 रुपए तक वसूलता था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि उसका संपर्क पहले से जेल जा चुके डॉक्टर रमीजुद्दीन से था और वो दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए छात्राओं को ले जाने की योजना बना रहा था। अब पुलिस उसके नेटवर्क और असली मकसद की गहराई से जांच कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ एसआईआर की बैठक की। रांची में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में एसआईआर और आगामी जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना, त्रुटियों को ठीक कराना और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने नहीं देना जरूरी है। बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। बिहार और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में हुए एसआईआर को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन ने संगठन को बूथ से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करने और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में संगठन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने सीज़फायर उल्लंघन और अमेरिकी नाकेबंदी को उसका कारण बताया है। उनका आरोप है कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। इस बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में संभावित बैठक की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि यह वार्ता जल्द हो सकती है और युद्ध विराम को आगे बढ़ाया गया है। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत आ रहे एक कंटेनर जहाज को रोककर कब्जे में ले लिया है। दूसरी ओर लेबनान में सीज़फायर के बावजूद इजरायल के हमले जारी हैं। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि युद्ध की समय सीमा तय नहीं है और फैसले अमेरिकी हितों के आधार पर होंगे। इसी बीच अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन के इस्तीफे ने भी हलचल बढ़ा दी है। भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट पुनर्वास नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसी के साथ उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने पूर्णतः प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कराई। इस दौरान देश और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर से पूजा अर्चना के बाद तेल कलश यात्रा और देव डोलियां धाम के लिए रवाना हुई। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने डोलियों का भव्य स्वागत किया। कपाट खुलने के बाद मंदिर के भीतर पूजाएं शुरू हो गई हैं और अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे हैं। अब श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के विकास को गति देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, बिजली और ट्रैफिक प्रबंधन पर कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने 500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ
नई सीबीजी नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिससे कचरे और कृषि अवशेष से गैस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बिजली क्षेत्र में सुधार के तहत सरकार महावितरण का 32,679 करोड़ रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेगी, जिससे आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही किसानों के लिए अलग बिजली कंपनी बनाने और कृषि व गैर कृषि बिजली आपूर्ति को अलग करने पर विचार किया गया है। ट्रैफिक सिस्टम को हाईटेक बनाने के लिए ई चालान में पारदर्शिता लाने हेतु कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा ANPR और बॉडी कैमरों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इन फैसलों से प्रदूषण नियंत्रण और स्मार्ट सिस्टम को प्राथमिकता मिलती दिख रही है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भरतकुंड टोल प्लाजा के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि वाहन चालक अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा के पास खड़ा कर पास की दुकान पर चाय पीने गया था, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा उसकी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते लोगों ने दूरी बना ली, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि असली कारण का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। बदायूं के थाना बिनावर पर पंजीकृत मुकदमा की विवेचना विवेचक द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मॉनिटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार मुख्य आरक्षी राहत वेग द्वारा न्यायालय विशेष बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय बदायूं द्वारा अभियुक्त गण को धारा 22 के तहत दोष सिद्ध आरोप में सश्रम आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार मुख्य आरक्षी राहत एवं विवेचक उप निरीक्षक अरुण कुमार गौतम तथा लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा का योगदान सराहनीय रहा। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। नेकराम अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बाइक से अपनी बहन के घर रसूलपुर गांव दावत खाने जा रहे थे। इसी दौरान थाना अलापुर क्षेत्र के संजयपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 60 वर्षीय ओमवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नेकराम और उनका पुत्र अरुण गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के उसामा थाना क्षेत्र के मरौरी गांव के रहने वाले युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में हिमांशु की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अर्जुन और शेखर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने हिमांशु के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिलोकपुर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ठेके का सेल्समैन शराब की सीलबंद बोतलों के साथ खतरनाक खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। कहीं वह बोतलों से शराब निकालकर दूसरी बोतलों में भर रहा है, तो कहीं जलती हुई माचिस की तीली खुली बोतल के अंदर डाल रहा है। यह हरकत न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि किसी बड़े अग्निकांड या मिलावटी शराब के चलते होने वाले बड़े हादसे को सीधे दावत दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से ठेके को सील करने की मांग की है।
वहीं इस पूरे प्रकरण ने आबकारी विभाग की कार्यशैली पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल वायरल वीडियो ने पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मचा दी है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। झांसी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां सवारियों से भरी ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामला उल्दन थाना क्षेत्र का है, जहां बिजना से सवारियां लेकर आ रही ऑटो सिजारा स्टैंड के पास पहुंची थी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई। ऑटो में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं और स्थानीय राहगीरों ने तुरंत मदद कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में टेकवाटार मांडिया राय बिजली घर पर कनेक्शन जोड़ने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि ईंट पत्थर चलने लगे और बिजली घर परिसर में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में विद्युत विभाग के जेई के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एसएसओ भी मारपीट में घायल हो गए। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद एसएसओ की हालत गंभीर होने पर उन्हें कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बगल में स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन और कुछ अन्य लोग मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला तेल भरवाने को लेकर हुई कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत NH 44 हाईवे पर गल्ला मंडी के पीछे उस समय अफरा तफरी मच गई, जब वेल्डिंग का काम करते वक्त एक खड़े ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक में वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक चिंगारी से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने तुरंत मौके से दूर हटकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के परिसर में रखे जनरेटर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह से बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण बैंक में जनरेटर चलाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक जनरेटर में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा। आग लगते ही बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जनरेटर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रारंभिक तौर पर भीषण गर्मी और ओवरहीटिंग को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा इलाके स्थित नयापुरा नैकोना मोहल्ला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब अज्ञात कारणों के चलते खाली पड़ी जमीन पर उगी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास के रिहायशी इलाके तक फैलने लगी। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है।
चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गौरहरी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पंप ऑपरेटर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला। मृतक की पहचान धन प्रसाद के रूप में हुई है, जो हर घर नल जल योजना के तहत पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि मृतक गांव में पानी की सप्लाई को लेकर काफी समय से परेशान रहता था। घटना उस समय सामने आई जब गांव के बाहर पहाड़ी के पीछे एक पेड़ से उसका शव लटकता हुआ मिला। शव मिलने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कारण है। कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर एक युवक को धमकी भरा पत्र भेजकर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पीड़ित युवक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। युवक का आरोप है कि पत्र में साफ तौर पर धमकी दी गई है कि अगर तय समय के भीतर फिरौती नहीं दी गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पत्र वास्तव में गैंग से जुड़ा है या किसी शरारती तत्व की करतूत है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। किशनी चौराहा से वसैत मार्ग के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि कार का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और खंडे में जा गिरी। टक्कर के तुरंत बाद कार में आग लग गई और लपटें उठने लगी। कार में सवार लोग अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटने के लिए किशनी आए थे, लेकिन चालक की सूझबूझ और तत्परता से कार में बैठे तीनों लोग ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। थाना गजरौला क्षेत्र के पास उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया जब एक कार और गैस सिलेंडर लदे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जबकि गैस सिलेंडर से लदा ट्रक हाईवे पर पलट गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस ने यातायात बहाल कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत के थाना गुंगचिहाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अराजक तत्वों द्वारा एक देवस्थान स्थित शिव मंदिर को अपवित्र करने का मामला सामने आया। शरारती तत्वों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से शिवलिंग पर मांस के टुकड़े फेंके, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार घटना सिमरिया गांव के एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर की है। जब सुबह श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। शिवलिंग पर मांस पड़ा देख मंदिर परिसर में भीड़ एकत्र हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ये क्षेत्र की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है। घटना की सूचना मिलते ही थाना गुंगचिहाई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर की सफाई कराई और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया। प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर इन दिनों अपने करियर के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं। वो फिलहाल रामायण और लव एंड वॉर जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो 2026 के अंत तक पूरी हो सकती हैं। इसके बाद उनके सामने दो बड़े प्रोजेक्ट्स ब्रह्मास्त्र 2 और धूम 4 में से एक को चुनने की चुनौती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर जून 2026 तक इस फैसले पर अंतिम मोहर लगा सकते हैं। ये फैसला सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस ट्रेंड के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइजी जहां फैंटेसी और वीएफएक्स का बड़ा दाव है, वहीं धूम 4 एक हाईटेक एक्शन फ्रेंचाइजी है। दर्शकों और इंडस्ट्री की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि रणबीर किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक दिलचस्प और भावनात्मक खबर सामने आई है। सयामी खैर ने सैफ अली खान के साथ अपनी नई फिल्म हैवान के अनुभव को खास बताया है। उन्होंने कहा कि 12 साल पहले वो सैफ के साथ एक विज्ञापन में नजर आई थी
और अब उन्हीं के साथ फिल्म करना उनके लिए फुल सर्कल मोमेंट जैसा है। सयामी ने सैफ की तरफ करते हुए कहा कि वो आज भी वैसे ही दिखते हैं और उनका चार्म बिल्कुल नहीं बदला। ये खबर इंडस्ट्री में पुराने रिश्तों और नए अवसरों के खूबसूरत मेल को दर्शाती है। हैवान को एक बड़े एक्शन थ्रिलर के रूप में देखा जा रहा है और दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्सुकता दिख रही है। तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर बॉलीवुड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान की मौत के पीछे बॉलीवुड माफिया का हाथ हो सकता है। तनुश्री ने कहा कि इंडस्ट्री में कुछ ताकतवर लोग नियमों के खिलाफ जाने वालों को निशाना बनाते हैं। उनके इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड में नेपोटिज्म और दबाव की बहस को हवा दे दी है। हालांकि इन मामलों में जांच एजेंसियां पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं, लेकिन ऐसे बयान लगातार विवाद को जिंदा रखते हैं। ये मुद्दा दर्शाता है कि बॉलीवुड के अंदरूनी सिस्टम को लेकर सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 रनों से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 159 रन बनाए और लखनऊ के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम दबाव में नजर आई और 18 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। इस हार के साथ लखनऊ की लगातार चौथी हार रही, जिससे टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने लगातार 2 हार के बाद जीत की पटरी पर वापसी की है। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। राजस्थान की ओर से गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट झटके। राजस्थान के गेंदबाजों के सामने लखनऊ की बल्लेबाजी पूरी तरह बेबस नजर आई। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।